आज सुबह सुबह मैं काफी जल्दी उठ गया था और उठते बराबर ही अपनी दोनों गाड़ियों को बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद हायाबुसा और केटीएम तो एकदम चमक रहे थे और ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो रहा था कि अब डेली यूज के लिए कौन सी बाइक का इस्तेमाल किया जाए। अब इससे पहले कि कुछ डिसाइड कर पाता मैं देखता हूँ कि 9 बज चुके हैं और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मैं फटाफट अपने घर में जाता हूँ और भागते भागते सीधा पहुँच जाता हूँ किचन की तरफ। मैंने सोचा घर में गर्म दूध के साथ बिस्कुट खा लिया जाए, पर मैं जैसे ही किचन में जाता हूँ मुझे पता चलता है कि दूध तो खत्म हो चुका है और बिस्कुट भी नहीं है, ब्रेड है उसकी जगह पे। तो मैंने सोचा चलो यार मार्केट से थोड़ा सामान लेके आया जाए और इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो मैं फटाफट घर से निकला और सोचा क्यों ना आज मैं हायाबुसा को लेके सुपरमार्केट जाऊँ, क्या पता मुझे पब्लिक रिएक्शन भी मिल जाते। तो फिर मैं अपने हायाबुसा पे बैठा, उसे स्टार्ट किया और उसे स्टार्ट करके मैं अपने घर से निकल पड़ा। शायद ही कोई ऐसा पहली बार होगा जो दूध और बिस्कुट लेने के लिए हायाबुसा पे जा रहा होगा, पर मुझे विचित्र काम करने में बड़ा मजा आता है। संडे का टाइम था तो वैसे मोस्टली रोड खाली थे, तो मैं फटाफट अपनी हायाबुसा भगा के पहुंच जाता हूँ सुपरमार्केट की तरफ। वहाँ की पार्किंग तो ऑलरेडी पूरी खाली थी। मैं बाइक को वहाँ पे पार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं सुपरमार्केट में चला जाता हूँ। काफी ढूंढने के बाद मुझे मेरे पसंद के बिस्कुट और 20 रुपए वाला दिनशा का पैकेट मिल जाता है। मैंने सोचा अब आया हूँ तो फलो सब्जियां भी ले लेने चाहिए, तो मैं थोड़े बहुत ऑरेंजेस और केले ले लेता हूँ। लगभग 10 मिनट के अंदर मेरी पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और मैं काउंटर पे आ गया था। सर आपका टोटल हुआ 154 रुपीज। अब मैं 154 रुपीज उसे पे कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ी बहुत चॉकलेट लेके मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। पर जैसे ही मैं सुपरमार्केट से बाहर आता हूँ मैं एक नजारा देख के शॉक हो जाता हूँ। काफी सारे लोग मेरे हायाबुसा के आसपास भीड़ लगा लिए थे और वो मेरे बाइक को अच्छे से देख रहे थे। फिर उनमें से एक बंदा मेरे पास आता है और बोलने लगता है, अरे भाई बिग फैन, ये हायाबुसा तुम्हारी है क्या? मैं उससे बोलता हूँ कि हाँ भाई इस हायाबुसा का ओनर मैं ही हूँ। तो फिर वो बंदा और वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग मुझसे बाइक के साथ फोटोज खिंचवाने की परमिशन मांगने लगते हैं। अब मुझे टाइम तो जरूर हो रहा था और मुझे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो यार इतने सारे लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर ली जाए। तो मैं उन सबको हाँ बोल देता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके अंदर पूरा आधा घंटा निकल जाएगा। उसके बाद सब लोग एक करके मेरे हायाबुसा के साथ फोटोज खिंचवाने लगे। पता नहीं पर कैसे वहाँ पे एक DSLR वाला भी पहुंच गया था और वो सभी की एक करके मस्त बढ़िया बढ़िया फोटोज खींच रहा था। वहाँ के लोग इस बाइक को लेके कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये शहर में पहली हायाबुसा थी और लोगों को ये बात भी पता नहीं चली कि मैंने तो इसे रिस्टोर करके बनाया है। अब इनकी सारी फोटोग्राफी में आधा घंटा होने के बाद मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। काफी मजा आ गया, मुझे सारा पब्लिक रिएक्शन भी मिल गया था। लगभग 10:30 बज चुके थे और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो मैं फटाफट अपने घर की तरफ अब निकल पड़ा। एक बात तो थी कि मैं हायाबुसा को डेली काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि 200 रुपए का पेट्रोल ऑलरेडी फूक चुकी थी। ऑब्वियसली सुपर बाइक है तो इसका एवरेज कम रहेगा, तो मैंने सोचा कि डेली इस्तेमाल के लिए मुझे अपनी ऑल्टो को वापस से खरीद लेना चाहिए। पर इसी से मुझे याद आया कि यार मैंने अपने दोस्तों को अपनी बाइक अभी तक दिखाई नहीं और ना ही मैंने उन्हें अपने रिस्टोरेशन के बिजनेस के बारे में बताया। तो मैं सोचा कि चलो इनको सरप्राइज कर देता हूँ अपनी बाइक बता के। पर मैं ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला था कि मेरी बाइक एक रिस्टोर की हुई बाइक है। और फिर मैं ड्राइव करते करते निकल पड़ता हूँ सीधा अपने दोस्तों की तरफ। उनको फोन लगाया तो पूछा कि वो सब लोग पार्क में बैठे हुए हैं, तो मैं फटाफट पार्क में आ गया। वहाँ पहुँच के देखा था वो सबके सब बैठ के मस्त गार्डन में डूब सक रहे। मुझे और मेरी बाइक को देख के वो सब लोग मेरे पास दौड़े चले आते और फिर मुझसे पूछने लगते हैं, अरे वाह भाई, तूने तो एक और गाड़ी ले ली, कितना पैसा आ गया तेरे पास? पर एक बात बता भाई, क्या तू सिर्फ गाड़ी खरीदते रहता है क्या? अबे उसका पैसा उसको जहाँ उड़ाना है उड़ान दे। इतनी महंगी बाइक खरीदने से अच्छा भाई तू कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता। बत्ती जलाए भागे बहुत इन्वेस्टमेंट की। अब हम चारों दोस्त मिलके मस्त गप्पे मार रहे थे। मैं उन्हें अपने रेस्टोरेशन के बिजनेस के बारे में बताता हूँ। मेरे नए बिजनेस को लेके वो लोग बहुत खुश थे और मुझसे पार्टी डिमांड कर रहे थे। मैं भी उन्हें बोल देता हूँ कि अगर भाई इस महीने मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया तो मैं उन्हें एक बड़ी वाली पार्टी दे दूंगा। अब यही सब बातें हमारी चल ही रही थी, तो इतने में आता है मेरा एक चिरकुट दोस्त और वो गाड़ी से उतरता है और बोलने लगता है, अरे वाह, सारे छपरे एक साथ, मतलब मेरे दोस्त। वैसे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब जैसे मैं उसकी तरफ पीछे पलट के देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। उसने नई नवेली यामाहा की R1 लेके आया था। ये यामाहा की टॉप सुपर बाइक थी और ये काफी ज्यादा महंगी थी। इस चिरकुट को मेरी हायाबुसा के बारे में शायद से पता चल गया था, इसीलिए शो ऑफ मारने के लिए यामाहा ले आया। फिर वो चिरकुट मेरी हायाबुसा को देख के बोलने लगता है, अरे फिर से एक पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करके नया बता रहा है। एक बात जान ले, पुरानी गाड़ी पुरानी होती है और न्यू गाड़ी न्यू होती है। जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी के 2 टायर बेचूंगा ना, तेरी पूरी गाड़ी आ जाएगी। अरे भाई तूने बताया नहीं कि पुरानी गाड़ी रिस्टोर करके नहीं बनाया तूने। तो अच्छी बात है ना, किसको मालूम पड़ा कि पुरानी है कि नहीं। और इसने वैसे बोला भी कब कि नई गाड़ी लेके आया है? मैं ही समझा कि नया लेके आया हूँगा। मैं भी वही सोचूं कि सड़क चाप की इतनी कैसी औकात हो गई कि वो एक नई हायाबुसा ले ले। ये सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं भी उसे बोल देता हूँ कि मैं वो इंसान नहीं जो बाप के पैसों में घमंड मारे। ओ भाई क्या बोल दिया तूने भी। बेटा जिसकी औकात रहती है ना उसको ही मिलता है पैसा। तेरे से तो ज्यादा ही चौकात है मेरी। चुप। अगर इतनी औकात की बात है ना तो लगा ले तेरी और मेरी बाइक के बीच में रेस। जीतने वाले को हारने वाले की बाइक मिल जाएंगी। बोल।
है हिम्मत, है हिम्मत। ये सुन के मैं पहले तो सोचने लगता हूँ, लेकिन मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा था तो मैं उसे हाँ बोल देता हूँ। तो फिर चलो रेस करते हैं। फिर हम सारे निकल पड़ते हैं रेस करने के लिए। चिरकुट के साथ मेरा एक दोस्त बैठ गया था और मेरी बाइक पर तो भाई 3-3 लोग बैठ गए थे। अरे भाई थोड़ा आगे सरक ना, सीट से घसर जाऊंगा मैं अगर एक भी झटका लगा तो भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ के बैठा हूँ, आगे सरक। रास्ते पे 90% लोग तो हमें ही घूरे जा रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि कोई सुपर बाइक के ऊपर ट्रिपलिंग करते हुए जा रहा है। पर मेरे दिमाग में आज की होने वाली रेस के ख्याल चल रहे थे। वैसे तो पिछली रेसेस में मैंने चिरकुट को 2 बार हराया है, पर वो सारी कार की रेसेस थी और ये बाइक की रेस है। और ये चिरकुट भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि यामाहा की R1 लेके आया था। पर मुझे एक बात की गारंटी थी कि इस रेस को तो मैं ही जीतूंगा। और फिर लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। अब ये एयरपोर्ट एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोग अच्छे से अपनी ड्रैग रेस कर सकते थे। वहाँ पहुँचते हमारी हल्की सी चेकिंग होती है और उसके बाद फिर गेट ओपन हो जाता है और फाइनली हमारी एंट्री हो जाती है एयरपोर्ट में। अब ये एयरपोर्ट वैसे काफी पुराना था, इस वजह से यहाँ पे उतनी ज्यादा फ्लाइट्स लैंड वगैरह नहीं होती थी, इसलिए मोस्टली खाली रहता था, जो कि हमारी रेस के लिए एकदम परफेक्ट था। और फिर हम फाइनली वो जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से हमारी रेस शुरू होने वाली थी। फिर सभी लोग बाइक से उतर जाते हैं और रेस की तैयारी करते हैं। मेरा एक दोस्त आके फिर रूल समझाने लगता है कि रेस किस तरीके से करना है हमें। तो रेस के नियम कुछ इस तरीके से है, तुम्हें अपनी बाइक से इस रोड के 2 चक्कर लगा के वापस आना है। जो बंदा पहले अपनी बाइक से चक्कर लगा के वापस आएगा वही विजेता होगा, और जो बंदा हार जाएगा वो जीतने वाले को उसकी बाइक दे देगा। ये नियम सुन के तो मुझे घबराहट होने लग गई और चिरकुट तो भाई पूरे फुल मूड में था मुझे हराने के। तो अगर तुम दोनों तैयार हो तो अब रेस शुरू करते हैं। और एक काम कर, तू चाबी अभी से मुझे दे दे, वैसे भी तू हारने वाला है। मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं तुझे पहले 2 रेस हरा चुका हूँ, तीसरी भी हरा दूंगा। ऑन योर मार्क्स 3, 2, 1 गो 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 गो। अब रेस शुरू हो चुकी थी और रेस की शुरुआत में ही मेरा चिरकुट दोस्त अपनी यामाहा की पूरी पावर दिखा रहा था। मुझे ऑफ रोडिंग रेस का काफी सारा एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पे तो भाई सिद्धि रेस थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। एक्सेलरेटर को पूरा खींचने के बावजूद भी यामाहा R1 काफी ज्यादा आगे चल रही थी मुझसे, पर मेरी गाड़ी मामूली नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी के RPM बढ़ा देता हूँ और अब मुझे लग रहा था कि शायद इस R1 को मैं ओवरटेक कर पाऊँ। मैं अपने इंजन के अंदर थोड़ी बहुत ट्यूनिंग कर रखी थी, इसलिए मैं इस R1 से कैचअप कर पा रहा था और मैं किसी तरह अब R1 के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। अब रेस में असली मजा आने लगा था, क्योंकि ये चल रही थी बराबर की टक्कर। और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि हमें यहाँ से चक्कर लगाना है। मेरे अंक पे गाड़ी मत चलाना प्लीज, मैं तो सिर्फ देखने के लिए खड़ा हूँ। अब क्योंकि सामने हमें चक्कर लगाना था तो इसलिए मेरे चिरकुट दोस्त बाइक को स्लो कर देता है, पर मैं अपनी बाइक की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे चक्कर लगाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं अपनी बाइक को पूरा 180 डिग्री घुमा के वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने इस चक्कर को सक्सेसफुली चिरकुट के पहले लगा लिया था और मैं इस रेस को अब लीड कर रहा था। अब मुझे फिर से स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचना था और उसके बाद मेरा दूसरा चक्कर शुरू होने वाला था। और मुझे तो लग रहा था कि मैंने चिरकुट को काफी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि वो अपनी बाइक को बहुत ही रफ्तार से आगे लेके आया और उसने एक ही झटके में मेरे को ओवरटेक कर दिया। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसके अंदर पूरा गुस्सा और जोश भरा हुआ था। ये हायाबुसा और R1 की टक्कर काफी धमाकेदार चल रही थी और इतने में हम स्टार्टिंग लाइन के पास पहुंच गए और यहाँ पे हमारा पहला चक्कर कंप्लीट हो गया था और अब हम निकल पड़े थे दूसरा चक्कर लगाने के लिए। भले ही ये राउंड में वो जीत गया था, लेकिन आखिरी चक्कर जो लगाएगा जीतने वाला वही होगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी R1 थी, कोई मजाक नहीं। उसकी रफ्तार और एक्सेलरेशन हायाबुसा से ज्यादा था, जिसकी वजह से वो काफी आसानी से लीड ले रहा था। और अब बारी थी दूसरे चक्कर लगाने की, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार मेरा चिरकुट दोस्त अपनी बाइक की स्पीड कम नहीं करता। वो बाइक पे कंट्रोल नहीं रख पाता और एक कोन से टकरा जाता है और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा वाला एडवांटेज था। तो मैं अपना चक्कर मार के वहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ। उसकी गलती मेरा एडवांटेज बन गई और अब मैं फिर से लीड कर रहा था। अब सिर्फ इस रेस को जीतने वाला मैं ही होऊंगा। रेस खत्म होने में अब 500 मीटर बाकी थे सिर्फ और मुझे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी, पर R1 वाला हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो मुझे फिर से ओवरटेक कर देता है और अभी सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर बाकी थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इसने मुझे फिर से ओवरटेक कैसे कर दिया। टोटली इम्पॉसिबल था, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी गाड़ी की फुल रफ्तार फुल पावर लगा देता हूँ, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस चिरकुट ने पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी। बस थोड़ी सी दूरी से मैं इस रेस को हार गया था और आखिरी टाइम पे इस चिरकुट ने इस रेस को मुझसे जीत लिया था। मैं फौरन अपनी बाइक से उतरता हूँ और उसके बाद मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। मेरा दोस्त मुझ पे हंसे जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं अपनी बाइक की शर्त हार गया हूँ और फिर मेरा दोस्त मेरे पास आके बोलने लगता है, मजा आया, कैसी लगी रेस?
ओ मेरे ख्याल से मैं जीत गया हूँ रेस में। अब क्या बोलोगे, किसकी औकात? मेरी औकात। किसकी? मेरी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या किया कि भाई अचानक से आगे आ गया था वो। आखिरकार मैंने तुमसे अपने हारने का बदला ले ही लिया। ऐसे हमारी एक शर्त भी लगी थी। क्या थी वो शर्त? तो शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले को देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? अरे जो हार जाएगा उसे जीतने वाले को अपनी बाइक देनी पड़ेगी, यही तय हुआ था ना। तुम ये रेस को हार गए हो, अब भले ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन चाबी तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा। चाबी, बाइक की चाबी, मेरी हायाबुसा की चाबी, ला मुझे दे दे। भाई जब ये तेरे से हारा था इसने तो एक बोलने पे तुझे अपना हाइलक्स दे दिया था, अब तेरी बारी है, चल दे दे चाबी। ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं बता नहीं सकता था मैंने हायाबुसा के ऊपर अपनी कितनी मेहनत और जान लगाई थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं अपनी हायाबुसा को हार गया था। तो मैं उन्हें अपनी चाबी दे देता हूँ। अगली बार बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है? चलो रे चलते हैं। चल भाई कोई नहीं, हमको भी बुरा लग रहा तेरे लिए, लेकिन हमें अब जाना पड़ेगा। चलो मैं हायाबुसा चला के आऊंगा। बैठ जाओ रे। मैं बोल रहा था कि भाई ऐसा मत करो। चल भाई उदास मत होना, हम चलते हैं। देख भाई बुरा तो मेरे को भी लग रहा, लेकिन अभी घर जाने का है इसलिए मैं चलता हूँ, तू आ जाना। चलो रे, टाइम हो रहा। चल भाई 1:30 बज गए। हाँ भाई भूख लग रही है, जल्दी आ जा। हाँ आ रहा हूँ। भाई पुलिस वाले आगे होंगे इसलिए देखो ट्रिपल सीट नहीं लेके जा सकते अभी, सॉरी। ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तो मेरी बाइक मुझसे छीन गई और ऊपर से ये लोग मुझे साथ भी नहीं लेके जा रहे क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए होंगे, और फिर वो सब वहां से निकल पड़ते। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ के बोलता हूँ, अरे भाई मेरे को भी लेके जाओ घर, मेरे को भी घर छोड़ दो। आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं रेस में गाड़ी हार गया था और मेरे दोस्त मुझे एयरपोर्ट पे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए। मुझे काफी भूख लग रही थी और मुझे फिर याद आया कि मैं अपने दूध और बिस्कुट तो हायाबुसा में भूल गया। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।